बनाते हैं, आपका रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक फॉर्म्स द रूट सिस्टम एंड डिटरमाइंस एडेप्टेशन, सियोन सप्लाइज द डिजायर्ड कल्टीवर एंड फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैम्बियल अलाइनमेंट एंड कंपैटिबिलिटी क्रिएट्स अ साउंड यूनियन। देखिए ये फिगर आपने दे दिया, फिगर खुद मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत चीजें इस फिगर ने ही बता दिया। आपने सियोन लिया जो आपको जिस कल्टीवेटर का चाहिए था, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स का चाहिए था लगा दिया, रूट स्टॉक पे आपने उसको अटैच कर दिया। कैम्बियल अलाइनमेंट अगर हो गया तो एक मतलब एक नया आपको प्लांट जो स्ट्रक्चर का जो कल्टीवर आपको चाहिए वो कल्टीवर आपने एग्जिस्टिंग प्लांट के रूट स्टॉक से क्रिएट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन था हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज ए कैनोपी मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक जो प्लांटिंग है उसमें कैनोपी हम लोग कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में है। कोर प्रिंसिपल्स क्या है? मोर प्लांट्स पर यूनिट एरिया, डॉर्फ स्टॉक और कंपैक्ट कल्टीवर, अर्ली कैनोपी फिलिंग एंड लाइट इंटरसेप्शन, रेगुलर ट्रेनिंग, प्रूनिंग एंड क्रॉप लोड कंट्रोल। अब देखिए मतलब कोर हाई डेंसिटी प्लांटिंग का क्या है, कम से कम एरिया में जितना से ज़्यादा प्लांट आप मतलब आप वो कर सके, आप मतलब ग्रो कर सके, पर आपको देखना पड़ेगा कि मतलब उसका जो स्पेस है, स्पेसिंग है और बाकी चीज़ें हैं जिससे कि आपका कैनोपी फिलिंग या लाइट इंटरसेप्शन हो वो हैम्पर ना करे, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग डॉर्फ स्टॉक या कंपैक्ट कल्टीवर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है? अर्ली बियरिंग इन हाई इनिशियल यील्ड, एफिशिएंट लैंड वाटर एंड फर्टिलाइजर यूज, हाई एस्टेब्लिशमेंट एंड स्किल रिक्वायरमेंट, ये रिस्क है। सेटिंग एंड पेस्ट स्प्रेड इफ नेग्लेक्टेड, अगर आपने रेगुलर ट्रेनिंग, ये ट्रिमिंग होना चाहिए, ट्रिमिंग, प्रूनिंग या क्रॉप लोड कंट्रोल नहीं किया तो ये प्रॉब्लम फेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब ऑर्किड लेआउट क्या है? आप कोई गार्डन या कोई आप हॉर्टिकल्चरल ऑर्किड की प्लांटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, क्या किन चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये है ये ऑर्किड की जो जियोमेट्री है वो टेरेन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे, हिली टेरेन है, प्लेन है, वैली है, क्या है, तो उसमें किस तरह की जियोमेट्री हो सकती है ऑर्किड लेआउट का। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, क्वीनक्स हो सकता है, कॉन्टोर हो सकता है, टीरेस हो सकता है। अब यहाँ देख लीजिए फिगर, आप यही देखिए उसी का मैंने फिगर वाइज यहाँ अगर हम लोगों ने डाल दिया है, यही फिगर आप बना देंगे, इतना बता देंगे तो एग्जामिनर को पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कौन सा ज्योमेट्री है और इसका फंडामेंटल्स क्या है वो पता है। स्क्वायर देखिए, रेक्टेंगुलर देखिए, हेक्सागोनल देखिए, हेक्सागोनल में भी या क्वीनक्स में भी प्लांट ज़्यादा हम लोग ग्रो कर सकते हैं। कॉन्टोर और टेरेस फार्मिंग जो हम लोग के अरुणाचल प्रदेश के लिए ये सबसे परफेक्ट वे ऑफ ऑर्किड प्लांटिंग है हिली टेरेन्स के लिए। अब उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं फिगर को कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम्स सिंप्लीफाई ऑपरेशंस क्यों करते हैं, बहुत सिंपल होता है, वाटर मैनेजमेंट आसान होता है, इरिगेशन सिस्टम आसान होता है। हेक्सागोनल प्लांटिंग इंक्रीजेज प्लांट पॉपुलेशन, काउंटर रोज स्लोज रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। काउंटर रो करेंगे तो हिली इकोसिस्टम के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है, आपका वाटर यूज एफिशिएंसी बेटर हो जाएगा, सॉइल का डिग्रेडेशन कंट्रोल होगा, सॉइल इरोजन की समस्या कम होगी। अब जो क्वेश्चन का मतलब 1 का जो डी है उसमें था नर्सरी हार्डनिंग के बारे में, तो उसमें क्या है, हार्डनिंग प्रिपेयर सॉफ्ट नर्सरी प्लांट्स फॉर फील्ड स्ट्रेस। हम लोग क्या करते हैं नर्सरी प्लांटेशन में, प्रोटेक्टेड ग्रोथ, ग्रेजुअल लाइट, मोर एयर फ्लो, मॉडरेट वाटर एंड नाइट्रोजन सप्लाई, फील्ड रेडी प्लांट्स। ग्रेजुअली फील्ड को प्लांट्स को रेडी करते हैं बिफोर हम लोग उनको फील्ड में ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले। अब ये फिगर जैसे बनाया हुआ है, बस ये सिंपल फिगर समझा रहा है कि देखिए बिगिन अंडर हाई ह्यूमिड एंड फिल्टर्ड लाइट, यहाँ से लाइट फिल्ट्रेशन हो रहा है, इंक्रीज लाइट एयर फ्लो एंड टेम्परेचर वेरिएशन ग्रेजुअली, धीरे धीरे प्लांट को लाइट एयर फ्लो टेम्परेचर बढ़ाते जाइए। सेलेक्ट कॉम्पैक्ट प्लांट्स विद स्टडी स्टेम्स एंड फंक्शनल रूट्स, आपने जितने प्लांट्स है उसमें से भी सिलेक्ट किया, आपने कॉम्पैक्ट प्लांट सेलेक्ट किया, स्टडी स्टेम सेलेक्ट किया, बाद में उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया। अब 1 का ई है अंडर यूटिलाइज फ्रूट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अंडर यूटिलाइज फ्रूट्स का मतलब क्या है, कॉम्बाइन विथ लोकल एडेप्टेशन। मैटर क्यों करता है अंडर यूटिलाइज फ्रूट्स? अब देखिए सारा हम लोगों ने पॉइंट वाइज यहाँ डिस्कस किया, आप ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे आंसर, आप लोग इसको प्रॉपर बनाए, मतलब प्रॉपर इसको पॉइंट्स को लेके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है आपको, लेकिन क्योंकि 5 मार्क का है तो बहुत लेंदी भी नहीं। वाई दे मैटर? एडेप्टेड टू रेनफॉल, सॉइल्स एंड लो इनपुट्स, न्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच, fit homesteads, fallows and agroforestry, conserve indigenous agrobiodiversity,
फ्रूट हम ऐसे फ्रूट जो जैसे सपोज हम लोग अरुणाचल में ही हैं, मतलब अरुणाचल की कीवी ले लीजिए। कीवी तो खैर आजकल अंडर यूटिलाइज रह नहीं गया है, पर और कुछ फ्रूट ले लीजिए लोकली जो आप लोग के वहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में ग्रो करता है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर्स उसको बहुत दिन से, मतलब बहुत पहले से उसको ग्रो करवा रहे हैं, आपके गार्डन में हो रहा है, बट उसका बहुत मतलब उसका कोई मार्केटिंग नहीं हुआ है, उसके बारे में उसके लिए हम लोगों ने एक सप्लाई चेन नहीं बनाया है, बट वो है डिस्ट्रिक्ट में वो फ्रूट उग रहा है बहुत। और क्योंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट का फ्रूट है तो उसका सॉइल, वेदर कंडीशन सबसे वो एक्लिमेटाइज्ड है। अब हम लोग और बेटर कैसे उसको मतलब बेटर कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट लीड टाइप्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोपगेशन इन नर्सरीज, प्रोसेस इनटू जूस, जैम, पिकल और कैंडी, ऑर्गेनाइज एफपीओज, ब्रांडिंग एंड मार्केट लाइंस। बेसिकली यही है। फ्रूट आपको पता चल रहा है कि कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में सपोज कोई ऐसा फ्रूट है जो आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आपके अराउंड कम्युनिटी जो है वो कंज्यूम कर रही है। सपोज जीरो में है, आप पता नहीं, लोगों को बहुत आइडिया है उस फ्रूट के बारे में, आपके मतलब ट्राइबल कल्चर्स में खाया जाता है, यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका जीरो से बाहर उसका कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब उसका कोई मार्केटिंग नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तो आप लोग फिर ये करेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस मतलब फॉर्म करेंगे, मार्केट करेंगे, तो ऑब्वियसली उस फ्रूट की वैल्यू बढ़ जाएगी और लोग फिर उस फ्रूट को ग्रो करने के लिए इनकरेज फील करेंगे। दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी ट्राई करेंगे कि क्या है ये फ्रूट इतना बिक रहा है, ट्राई वो ग्रो करके देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स मस्ट सॉल्व ए माइक्रो क्लाइमेट प्रॉब्लम। अब प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में वही हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का ही मतलब ये एक तरीका है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पॉली हाउस, शेड नेट, इंसेक्ट प्रूफ हाउस, लो टनल एंड रेन शेल्टर, ये फ्रूट्स के बारे में, ऑफ सीड क्वालिटी प्रोटेक्शन, यही है। आप देख रहे हैं कि आप जैसे आजकल खासकर अरुणाचल में मतलब वेदर और क्लाइमेट बहुत वेरी करता है, तो आपको मतलब उस हिसाब से आपको मतलब फ्रूट मतलब प्लांट्स को कंजर्व करके रखना है। और जैसे हम लोग आगे देख रहे थे, जैसे इस स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कि ऐसे भी हम लोग प्लांट्स को अगर थोड़ा सा, जैसे आपको हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को ग्रो करना है तो आप शुरू कर सकते हैं, जैसे आप ह्यूमिडिटी और फिल्टर लाइट से थोड़ा बचा सकते हैं। आप ये नहीं है कि आप ग्रीन हाउस बना लीजिए, सब नहीं बना पाएंगे, बट सिंपल पॉली हाउस, शेड नेट्स, आपने शेड नेट एक लगा दिया, प्लांट को उसके अंदर ग्रो करवा रहे हैं, प्लांट के लिए आप यूज कर रहे हैं, मतलब, और उसको फिर आप मतलब फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अरुणाचल के स्पेसिफिकली मैनेजमेंट क्या हम लोग कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन, बहुत दिक्कत है यहाँ, यूज रेस्ड बेड्स एंड ड्रिप फर्टिगेशन, ट्रेन, प्रून एंड मैनेज पॉलिनेशन, सैनिटेशन, एक्सक्लूजन एंड IPM रिमेन एसेंशियल। बहुत सारी चीज़ें आप देखिए अभी तक अरुणाचल में बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है। जैसे आपको रेज बेड्स एंड ड्रिप इरीगेशन आपको बहुत कम जगह दिखेगी जहाँ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को ऐसे ग्रो कराया जा रहा है। ड्रिप इरीगेशन भी बहुत कमी है स्टेज की। अब वो मतलब उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी सब जगह नहीं हो रहा है। ऑर्किड्स का हम लोग जानते हैं, कीवी का जानते हैं, ऑरेंज का जानते हैं, जहाँ हो रहा है वो आप लोग प्रॉपर उसको मैनेज कर रहे हैं। पर बहुत सारे फ्रूट्स का और बहुत डिस्ट्रिक्ट में ये अभी भी बहुत अनकॉमन स्ट्रेटजी है। IPM क्या हुआ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 का F है, एक्सप्लेन अ नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। अब नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस क्या होता है, यही है बेसिकली, ये ग्रीन हाउस है। रेज बेड्स एंड ड्रिप लाइन्स इंप्रूव रूट जोन कंट्रोल, साइड वेंटिलेशन रिमूव्स हीट्स एंड एक्सेस ह्यूमिडिटी, ट्रेलाइजिंग यूजेस वर्टिकल स्पेस एंड इम्प्रूव्स कैनोपी एरेशन। अब ट्रेलाइजिंग क्या है, प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे टमाटो का हो गया, ब्रिंजल का हो गया, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये है पॉली। तो अगर ये जैसे आप ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आपका ये फिगर बनाना बहुत एसेंशियल है। फिगर बनाइए और उसके बाद मतलब 5-6 लाइन 7 लाइन में भी एक्सप्लेन कर देंगे तो ये काफ़ी है। अब है 1 का G होगा, वो है मैच्योरिटी इंडाइसेस अलाइन हार्वेस्ट एंड मार्केट यूज। अब इसमें बहुत सारा इंडेक्सेस है जिससे मतलब प्लांट और हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उसको मार्केट करने के लिए, उसको सेल करने के लिए बहुत सारा मैच्योरिटी इंडेक्सेस है जिसको वो करना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट मार्केट रेडी है। जिस रिलायबल मैच्योरिटी इंडेक्सेस क्या है, डेज फ्रॉम फ्लावरिंग और फ्रूट सेट, साइज, शेप, कलर और फर्मनेस। हम लोग आगे देखेंगे, इसके नेक्स्ट स्लाइड में ही है। साइज, शेप, कलर एंड फर्मनेस से हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा फ्रूट हम लोग के लिए मार्केटेबल है या नहीं है। TSS, एसिडिटी, ड्राई मैटर और स्टार्च। TSS क्या है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, यूज मोर देन 1 इंडेक्स। इसमें क्या है कि आपको मतलब दो तीन इंडेक्स
आप जिससे प्रॉपर इसका मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको 2-3 इंडेक्स कम से कम देखना चाहिए। अब इसका मैप वैल्यू एडिशन क्या है, ये MAP वैल्यू एडिशन। MAP क्या है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स वैल्यू एडिशन। क्लीन, ग्रेड एंड कंट्रोल ड्राई, एक्सट्रैक्ट और डिस्टिल एक्टिव एरोमेटिक प्रोडक्ट्स, टेस्ट आइडेंटिटी, मॉइस्चर एंड सेफ्टी, पैकेज, लेबल एंड ट्रेस ईच बैच। अब देखिए ये वही है, ये 1G का ही है, ये सेम वो क्वेश्चन में इसका फिगर बताया गया कि कैसे, जैसे सपोज टोमेटो के लिए मैच्योरिटी इंडेक्स क्या है हम लोग का, जैसे देखिए कलर चेंज होता तो हम लोग को समझ में आ गया कि अब मतलब ये मैच्योर हो चुका है प्लांट। वाटर मेलन, ड्राई टेंडल एंड ग्राउंड स्पॉट, मतलब ये टाइम आ गया कि अब आप इसको, ये आपका फ्रूट रेडी है, ऐसा आपको दिखने लगे ड्राई टेंडल एंड ग्राउंड स्पॉट, तो ये अब मार्केट रेडी होने लगा। इनफैक्ट अब इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ओकरा में वही पॉट एंगुलरिटी एंड फाइबर, सिट्रस में TSS प्लस एसिड रेशियो, TSS को हम लोग ब्रिक्स में मेजर करते हैं, पोटैटो में ड्राई मैटर, एप्पल में स्टार्च इंडेक्स एंड फर्मनेस। तो वही है, इसमें बताया गया है कि 1 का G से H तक, 1 में जितने शॉर्ट नोट्स थे उसमें क्या है, डिफाइन इन 1-2 लाइन्स, 4 साइंटिफिक हेडिंग्स और पॉइंट्स, 1 क्रॉस स्पेसिफिक एग्जाम्पल, अरुणाचल रेलिवेंस वेयर सुटेबल, 1 लाइन कंक्लूजन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एडीओ बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एडीओ कहाँ बन रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, तो जो भी अप्लाइड वाला क्वेश्चन हो, जहाँ बहुत, जैसे आपको किसी ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ दिया तो उसमें आप अरुणाचल का रिलेवेंस नहीं बताएंगे, लेकिन अप्लाइड वाला जैसे एग्रोनॉमी हो गया या हॉर्टिकल्चर हो गया, जहाँ भी आपको अरुणाचल स्पेसिफिक एग्जाम्पल लगे आपको देना है। अब चलिए नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है क्लासिफाई फ्रूट्स बाय क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। तो अरुणाचल में जनरली हम लोग को 3 टाइप के मतलब हम लोगों ने एग्रोनॉमी में भी टेस्ट में डिस्कस किया था, 3 टाइप के एग्रो क्लाइमेटिक जोन हम लोग पाते हैं, जैसे ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ट्रॉपिकल का रिक्वायरमेंट क्या है, वार्म, फ्रॉस्ट फ्री, लिटिल चिलिंग। सब ट्रॉपिकल का वार्म समर, माइल्ड विंटर। और टेम्परेट का क्या है, कूल विंटर, चिलिंग कॉमन। अब उसमें फ्रूट्स किस किस प्रकार के हम लोग को मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल में मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया। सब ट्रॉपिकल में सिट्रस, गुआवा, लीची, पोमग्रेनेट। टेम्परेट में एप्पल, पियर, पीच, प्लम, वॉलनट, कीवी। इस फिगर से अच्छा लोगों ने, जैसे एक फिगर आपको यहाँ दिया हुआ, ये देखिए, अगर आप ये ऐसे फिगर अगर एग्जाम में बना पाए तो ये क्वेश्चन का जितना भी जो भी मार्क्स है वो पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। नहीं भी बना पाएंगे तो अगर आप इतना भी बना के एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत अच्छा, मतलब आपको मतलब ये आप जितना भी मार्क्स है उसका आपको मिल जाएगा। अब उसमें क्या है, फिगर्स में आपको एक्सप्लेन कर देना कि वार्म फुट हिल्स फेवर ट्रॉपिकल फ्रूट्स, मिड हिल्स सपोर्ट सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड सेलेक्टेड कीवी स्पीसीज, हाई हिल्स स्वीट टेम्परेचर फ्रूट्स वेयर चिलिंग इज एडिक्वेट। आपको याद है ना, हम लोगों ने एग्रोनॉमी के टेस्ट में ही डिस्कस किया था। हम लोग पहले फिर एक बार इस फिगर में आते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। हम लोगों ने एग्रोनॉमी में डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल क्या है, सब ट्रॉपिकल क्या है, टेम्परेट क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब बस आपको थोड़ा सा याद रखना, और याद रखने का इसका ट्रिक यही है कि आप थोड़ा सा आप देखो, आप अभी सर्च करना जाके, मतलब कभी खुद सर्च करो, गूगल में करो सर्च, कौन सा फ्रूट हम लोग को किस डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है या कहाँ से मिल रहा है, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम लोग मतलब लोअर हिल्स में, फुट हिल्स में है या मिड हिल्स में है या हाई हिल्स में है। तो आपको ये याद हो जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सिट्रस एंड पाइनएप्पल के बारे में है क्वेश्चन नंबर 2B में, तो उसमें है सिट्रस एंड पाइनएप्पल हैव स्ट्रॉन्ग बट डिफरेंट पोटेंशियल। सिट्रस का पोटेंशियल क्या है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड, थ्रेट्स डिक्लाइन, ग्रीनिंग एंड फाइटोप्थोरा। याद रखिए फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नहीं है इसमें, जो आपको पोटैटो या टोमेटो में मिलता है। ये फाइटोप्थोरा सिट्रस का ये 3-4 वेराइटी है, जो हम 3-4 स्पीसीज है जो हम लोग प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अब यह प्लांट पैथोलॉजी का टेस्ट का जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें करेंगे, तो वो वाला फाइटोप्थोरा है वो। इसको ये सोलानेसी वाले फाइटोप्थोरा से कंफ्यूज मत करिएगा। पुअर प्लांटिंग मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, नीड्स क्लीन प्लांट एंड ऑर्किड रिजुविनेशन। पाइनएप्पल में क्या है, वार्म ह्यूमिड स्लोप्स एंड कॉन्टोर्ड स्ट्रिप्स, पोटेंशियल फॉर प्रोसेसिंग एंड क्विक रिटर्न्स, प्रॉब्लम्स पुअर सकर, इरेगुलर फ्लावरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजरी, सनबर्न, रॉट एंड वीक प्रोसेसिंग।
तो ये आपको जो जो फ्रूट आपको मेंशन होगा, आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप फ्रूट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, तो जो जो फ्रूट आपको मेंशन होगा उसका स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, उसका पोटेंशियल भी डिफरेंट है, तो वो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2B में ही अदर फ्रूट्स में है बनाना, कीवी, वॉलनट एंड पियर नीड साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। बनाना कीवी क्या है? बनाना क्विक रिटर्न्स इन फुटहिल्स वैलीज, फुटहिल्स में हो रहा है ये, ड्रेनेज, विंड प्रोटेक्शन एंड क्लीन प्लांट्स। कीवी हाई वैल्यू कूल मिड हिल ऑप्शन, मतलब सब ट्रॉपिकल में आ रहा है। पॉलिनाइजर्स, ट्रेलीज, प्रूनिंग एंड साइट मैचिंग, ये हम लोग मैनेज करना होगा। कौन कीवी को सपोर्ट, बनाना को या कीवी को सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। पॉलिनेशन में हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा प्लांट कैसे पॉलिनेशन करता है। हम लोग को मतलब इसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना पड़ता है। बाकी साइट मैनेजिंग जैसे प्रूनिंग हो गया वो देखना पड़ेगा। वॉलनट एंड पियर में क्या है? टेम्परेट हिल, हाई हिल अपॉर्चुनिटी, टेम्परेट वो में हो रहा है, ये टेम्परेट इकोसिस्टम में हो रहा है। सीडलिंग वॉलनट हैज लॉन्ग जुवेनाइलिटी, वॉलनट अगर आप सीड से करते हो, डायरेक्ट सीड से ग्रो करते हो तो काफ़ी टाइम लेता है प्लांट मैच्योर होने में। नीड इम्प्रूव वेराइटीज रूट स्टॉक्स, रूट स्टॉक्स वाला वॉलनट और पियर दोनों में ही ये लगाया जाए तो जब हम लोग को बेटर रिजल्ट क्विकली मिलेगा। पॉलिनेशन, फ्रॉस्ट, हेल एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेंट्स, अब ये एकदम टेम्परेट में हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेंट्स तो होगा। स्ट्रेटजी क्या है? प्लान फूड डेवलपमेंट फ्रॉम लैंडस्केप टू बायर। अब इसमें है रिसोर्स मैपिंग, एलिवेशन जोनिंग, क्लीन नर्सरी, स्लोप सेफ ऑर्किड्स, पैक हाउस एंड कोल्ड चेन, FPON, बायरलिंग। अब इसका क्या है? आपको मैं मतलब इफ आई एम द एग्जामिनर, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे ही मैं स्ट्रेटजी की सवाल पूछ रहा हूँ तो स्ट्रेटजी पहले आप मुझे पॉइंट वाइज स्ट्रेटजी लिख देंगे, पॉइंट टू पॉइंट आप बता देंगे कि आप रिसोर्स मैपिंग कर रहे हैं, उसके बाद एलिवेशन जोनिंग कर रहे हैं, नर्सरीज बना रहे हैं, उसके बाद स्लोप सेफ ऑर्किड वो कर रहे हैं, ऑर्किड स्लोप सेफ हम लोग बना रहे हैं, और उसके बाद हम लोग पैक हाउस एंड कोल्ड चेन कर रहे हैं, उसके FPON बायरलिंग कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। स्लोप सेफ एक चीज़ है, मैं यही दिखाना चाह रहा था। स्लोप सेफ यही है, स्लोप सेफ ये है, स्लोप सेफ ये स्ट्रेटजी है। अब चाहे तो ये फिगर भी बना सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट, क्रॉप जोनिंग के बारे में पूछा गया है। तो क्रॉप जोनिंग में तो हम लोग तो ये देख ही चुके हैं, इसके मतलब वो फिगर में देख चुके हैं, ये फिगर आपको दिखा चुका हूं, यही है क्रॉप जोनिंग। अब वैल्यू चेन में है प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मस्ट एडवांस टुगेदर। तो आप एक बार आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट मिल गया, आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप पोस्ट हार्वेस्टिंग की आपको देखनी पड़ेगी। हार्वेस्ट कर लिया तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसीजर्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप लोगों को फिर देखना पड़ेगा। तो ऑर्किड साइड एक्शन, ऑर्किड साइड पे क्या क्या हम लोग करना है? सर्टिफाइड प्लांट्स एंड सुटेबल रूट स्टॉक्स, पॉलिनाइजर प्लानिंग इन बी एक्टिविटी, ड्रिप फर्टिगेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, INM, IPM and weather advisories, INM, integrated nutrient management, integrated pest management, as I have already told you. Market side action में क्या है? कलेक्शन एंड ग्रेडिंग सेंटर्स, आप उसको ग्रेड करेंगे, जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट ग्रेड में होगा, ठीक है। डिफरेंट ग्रेड में होगा मतलब आप ग्रेडिंग करेंगे, डिफरेंट ग्रेड वो करेंगे। तो कुछ एकदम परफेक्टली जैसे हम लोग ये वो नहीं करते, आपके कॉलेज वगैरह में ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है, आजकल के बच्चों को मतलब मार्क्स परसेंटेज नहीं दिया जाता, आपको SABCD A+B+ मिलता है ना, बस उसी तरह का ग्रेडिंग सिस्टम आप फ्रूट पे भी कर लेंगे। तो S मतलब मार्केट रेडी। सॉरी फॉर दैट ग्लिच। हाँ, उसके बाद दूसरा स्ट्रेटजी होगा आप लोगों का प्री कूलिंग, क्रेट्स एंड कोल्ड चेन। आपने हार्वेस्ट कर लिया, उसके तुरंत आपको प्री कूलिंग करनी है। प्री कूलिंग क्या करनी है? आपने फील्ड से हार्वेस्टिंग की है तो प्लांट्स को आप तुरंत मतलब किसी कूल जगह पे लेके आएंगे, आप AC चला देंगे, उसके भी अलग अलग तरीके हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्लांट बेस्ड भी होता है प्री कूलिंग स्ट्रेटजी, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। क्रेट्स में हम लोग देंगे, फिर कोल्ड चेन उसका बनाएंगे, और उसके बाद जैसे
जैसा प्रोडक्ट है उस हिसाब से जूस, जैम, स्क्वैश, पिकल या ड्राई करना, जैसे हम लोग को आगे मार्केट करना है उस हिसाब से हम उसको कर लेंगे। FPO एग्रीगेशन करेंगे और फिर लोकल ब्रांडिंग करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर द फिट मार्क फ्रूट आंसर, ये हर क्वेश्चन के बाद हम लोगों ने एक स्लाइड दिया हुआ है ताकि आप इसी टॉपिक के हिसाब से कैसे क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना था या आगे कैसे क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है वो दिया हुआ है। हम लोग, मैं मतलब लोकनीति के टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो भी टेस्ट डिस्कस करते हैं उसके बाद उसका जो मटेरियल है, जो मॉड्यूल है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अब हम लोग आते हैं ये थर्ड क्वेश्चन पे, जो है इट इज अबाउट प्लांट प्रोपागेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट। ये देखिए एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर का डिफरेंस ये है कि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट बेस्ड हम लोग को देखना है। हम लोग यहाँ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो मतलब एग्रीकल्चर में भी हम लोग को एटलीस्ट एंड मतलब यूज़र को तो मतलब वो करना है कि उसको बेनिफिट हो, लेकिन हम लोग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या है कि फार्मिंग से मतलब फार्मिंग में यील्ड था कि फार्मर को अच्छे से अच्छा यील्ड होना चाहिए। अभी भी फार्मिंग बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है इंडिया में, और हॉर्टिकल्चर में कंपैरेटिवली बहुत अगर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मार्केट कर पाए तो प्रॉफिटेबिलिटी आजकल 10x 20x भी है। डिपेंड करता है कि आप मार्केट कैसे कर रहे हैं। और अरुणाचल जैसे स्टेट में बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज जैसे हम लोगों ने कहा ना अंडर यूटिलाइज फ्रूट्स, अंडर यूटिलाइज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की यहाँ कोई कमी नहीं है। आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके एक बार चेक कीजिएगा कि कौन कौन से फ्रूट कॉमनली आप लोग मतलब डे टू डे लाइफ में आपकी कम्युनिटी, आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से आपने बाहर नहीं देखा है। ओके, तो ये प्रोपागेशन पे आ जाते हैं हम लोग। प्रोपागेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है? ये तो सेक्सुअल प्रोपागेशन ही है। सेक्सुअल प्रोपागेशन प्लांट में बेसिकली जैसे ह्यूमन फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, आपको सीड फॉर्म होता है, फ्रूट फॉर्म होता है, ओव्यूल से, ओवरी से, वो बेसिक है। और हाँ, सेक्सुअल प्रोपागेशन जो फिर हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो विद टाइम स्ट्रेटजीज डेवलप हुए हैं, जिससे हम लोग नया नया वेराइटीज या सिमिलर वेराइटीज, इसमें तो सिमिलर ही हम लोग को जो रूट स्टॉक चाहिए, एसेक्सुअल में तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग को जो वेराइटी जो वेराइटी अच्छा यील्ड दे रहा हो, डिजीज फ्री हो, वही ग्रो कराना है। सेक्सुअल प्रोपागेशन में तो बहुत वेराइटी होता है, उसमें बहुत वेरिएबिलिटी आ सकता है क्रॉप में। एक ही फील्ड में ऐसे क्रॉप हो सकते हैं कि एक बहुत डिजीज प्रोन हो, दूसरा डिजीज रेजिस्टेंट हो। ये सेक्सुअल प्रोपागेशन में हो सकता है। एसेक्सुअल में हम लोग सिंथेटिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट वेराइटी हो उसी को ग्रो करें। तो उसमें पॉइंट्स हम लोगों ने क्या लिखा है सेक्सुअल प्रोपागेशन में? यूजेस सीड्स एंड रिकॉम्बिनेशन, प्रोड्यूसेस वेरिएबल प्रोजेनी, यूजली लॉन्गर जुवेनाइल फेज, यूजफुल फॉर ब्रीडिंग एंड रूट स्टॉक। रूट स्टॉक क्रिएशन के लिए सेक्सुअल प्रोपागेशन जो नेचुरल है वो बहुत बेटर है। एसेक्सुअल प्रोपागेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज स्टेम, रूट्स, लीव्स, बड्स और टिश्यू, प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है। ये भी हम लोग आगे देखेंगे। किसी में स्टेम यूज हो रहा है, किसी में रूट यूज हो रहा है, किसी में लीव्स यूज हो रहा है, बड्स यूज हो रहा है। जनरली ट्रू टू टाइप क्लोन्स, हम लोग बेसिकली क्लोनिंग चाहते हैं एसेक्सुअल प्रोपागेशन में। हम लोगों ने एक कल्टीवर हम लोगों ने डेवलप ऐसा कर लिया जो हम लोगों को पता है कि इसका यील्ड अच्छा है, ये कंपैरेटिवली डिजीज रेजिस्टेंट है, तो हम लोग को वही प्लांट चाहिए बेसिकली। उसी प्लांट हम लोग को 100 प्लांट्स सेम टाइप का चाहिए एसेक्सुअल प्रोपागेशन में। यूजुअली अर्ली बेयरिंग, यूजफुल फॉर लाइट कल्टीवर्स। देखिए जुवेनाइल फेज जनरली सेक्सुअल प्रोपागेशन में ज्यादा देर लास्ट करता है। अब यही है, उसका एक टेबल बना दिया गया है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपागेशन डिफर इन 6 वेज। क्या क्या? जीनोटाइप, वेरिएबल थ्रू रिकॉम्बिनेशन एज वी हैव डिस्कस्ड, जनरली ट्रू टू टाइप, juvenility, usually longer, usually shorter, root system, often strong tap root, fibrous shallow root, asexual में fibrous shallow root ज्यादा फॉर्म होता है, uniformity, variable population, uniform planting, disease carry over। अब ये है, इसमें देखिए, इसमें जो मतलब बेसिक प्रिंसिपल है फर्टिलाइजेशन का, वो यहाँ भी प्लांट वाले में भी सेक्सुअल एसेक्सुअल में वही कैरी करता है। बाकी सब चीज़ में सेक्सुअल जो हम लोग वे प्रोपगेशन कर रहे हैं वो बेटर है हमारे लिए। पर एक चीज़ डिजीज कैरी ओवर में, मतलब अगर वेरिएबिलिटी बहुत है प्लांट में, तो वो क्या होगा, सेम टाइप का पैथोजन जो एक प्लांट के लिए इवॉल्व हुआ है, अगर वो उसी में थोड़ा वेरिएबिलिटी आ गया तो वो पैथोजन हो सकता है उस दूसरे प्लांट को कम भी इम्पैक्ट करे। पर क्योंकि यहाँ हम लोग एकदम क्लोन बना रहे हैं, तो मतलब जैसा अगर एक पैथोजन उस प्लांट को इफेक्ट करता है तो वो पूरे पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। इसलिए ह्यूमंस में भी कहा जाता है ना कि इनब्रीडिंग अवॉइड करना चाहिए, जेनेटिक इनब्रीडिंग अवॉइड करना चाहिए। सेम प्रॉब्लम है जिसके चलते आप कभी अगर ह्यूमंस में भी पढ़ोगे तो एनीमिया के बारे में पढ़ोगे और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे,
जो पॉपुलेशन इनब्रेड करते हैं, और आपको पता होगा कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कजन मैरिज कर लेते हैं, तो उनमें भी ये ह्यूमंस में भी ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो वेरिएबिलिटी के लिए हो सकता है आपके बच्चों में नहीं आता, वो और कंपाउंड हो जाता है आपके बच्चों में अगर आप इनब्रीडिंग में बिलीव करते हो। तो बेसिकली इनब्रीडिंग एक टाइप का इनब्रीडिंग ही है एसेक्सुअल प्रोपागेशन प्लांट्स में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफर 6 मेजर रूट्स। अब 6 अलग अलग टाइप के वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, जिसमें एक है कटिंग, देखेंगे हम लोग फिगर में पता चलेगा, जिसमें स्टेम, रूट और लीफ पार्ट्स, रूट्स आफ्टर डिटैचमेंट, लेयरिंग, शूट रूट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड, ग्राफ्टिंग, सायन जॉइंट टू अ रूटेड स्टॉक, जो हम लोग आगे देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, बडिंग, वन सेलेक्टेड बड यूज एज सायन, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, बल्ब, कॉम, राइजोम, ट्यूबर, ये जो नेचुरली है बहुत सारे प्लांट्स में, जिंजर हो गया, आपका अनियन हो गया, माइक्रो प्रोपागेशन, एसेप्टिक रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये एकदम लैब वाला, जो लैब में जो हम लोग कराते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उसका है। देखिए फिगर में हम लोग यहाँ फिगर बना चुके हैं। अब देखिए सी में जो, अब मैं यहाँ आज क्वेश्चन पेपर नहीं देख रहा हूँ तो मुझे पता नहीं एक्चुअली कि सी कितने मार्क्स का था, तो अब देखिए ये फिगर, अगर आप ये फिगर बना देंगे तो मेजोरिटी एक्सप्लेनेशन ये 3C का इसी में, इस फिगर में ही है। कटिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए जैसे रोज ही हो गया, हमने स्टेम को कट किया, उसी को ग्रो कर दिया। लेयरिंग क्या है, उसी प्लांट का कोई, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 6 मेजर स्ट्रेटजीज हैं, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि नॉर्मली ही प्लांट में पाया जाता है। आप देखोगे एक एक प्लांट का स्पेशल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और माइक्रो प्रोपागेशन जो एसेप्टिक कंडीशन में लैब में जो ग्रो कराया जाता है प्लांट को, वो अगर आप ये फिगर बना दोगे तो इट्स इनफ फॉर द क्वेश्चन। कटिंग कैसे करते हैं, फिर लेयरिंग, देखिए लेयरिंग का अब जो डायग्राम है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, शूट फॉर्म रूट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द मदर प्लांट। इसी लेयर में ये ग्राउंड लेयरिंग है, एयर लेयरिंग है, ये भी अलग अलग प्लांट्स में होता है। एयर लेयरिंग में हम लोग सॉइल के अंदर नहीं, स्टेम के ऊपर ही करते हैं एयर लेयरिंग। इसमें एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस का यूज होता है, ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल का यूज होता है, देखेंगे हम लोग आगे। ग्राफ्टिंग हम लोग देख चुके हैं। बडिंग होता है, बड को कट करके ज्वाइन किया जाता है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है, अनियन में बल्ब है, कॉम में ये है, राइजोम में जिंजर में राइजोम है, पोटैटो में ट्यूबर है, स्ट्रॉबेरी में रनर है, बनाना में शक्कर है, ग्लेडियोलस में कॉर्म है। माइक्रो प्रोपागेशन में लैब में कल्चर में प्लांट हम लोग ग्रो कराते हैं, ठीक है। ये हम लोग सेल से नहीं करा रहे, प्लांट के पार्ट से करा रहे हैं, सेल से भी होता है। अब कटिंग में देखिए क्या होता है, डिटेच स्टेम, रूट और लीफ डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स एंड शूट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। जो चीज आपको याद रहनी है वो याद रहना है कि स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग किन प्लांट्स में होता है। तो स्टेम कटिंग वाले में जैसे ग्रेप हो गया, रोज हो गया, बोगनविलिया हो गया, हिबिस्कस हो गया, बहुत कॉमन एग्जांपल्स। रूट कटिंग में ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, ब्रेड फ्रूट, बेरी वाले फ्रूट याद रखिएगा। लीफ कटिंग में बेगोनिया हो गया, ब्रायोफाइलम। अगर ब्रायोफाइलम का किसने प्लांट देखा है तो खुद समझ में आ जाएगा कि लीफ कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वहां में। वो मॉडिफाइड स्टेम है ब्रायोफाइलम में, तो वो लीफ कटिंग ब्रायोफाइलम में हम लोग यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए। सेंसिविरिया है, अफ्रीकन वायलेट है। लेयरिंग वाले में जो है, जिसमें 3 तरह की लेयरिंग होती है, सिंपल लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में जैस्मीन, ग्रेप, बोगनविलिया। माउंट और स्टूल लेयरिंग में हम लोग एक ये डेवलप स्टेम को काटते हैं, फिर दूसरे वो से रूट वो सिस्टम से फिर नया प्लांट ग्रो करता है। उसमें हम लोग एप्पल क्लोनल रूट स्टॉक्स गूसबेरी में यूज करते हैं। एयर लेयरिंग लीची उची के प्लांट में, लीची पोमग्रेनेट के प्लांट में बहुत कॉमन है। अब ग्राफ्टिंग में हो गया, ग्राफ्टिंग हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ्टिंग के भी अलग अलग पार्ट होते हैं अलग अलग प्लांट में। आपको बस प्लांट याद रहना चाहिए कि कौन से प्लांट में कैसा हो रहा है, और जब ये क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो उसमें ये सब मेंशन करना आपको एडिशनल मार्क्स दिलाने का काम करेगा। बडिंग वाला हो गया, बडिंग में टी सील्ड बडिंग जो होता है उसमें रोज, सिट्रस, पीच, प्लम में वैसे पैच बडिंग होता है, चिप बडिंग होता है, वो देख लीजिएगा आप लोग। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में भी आपको एक्चुअली क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में प्रोपागेशन कट्स आप क्वेश्चन में बहुत, अगर इसके बारे में नहीं भी लिखेंगे, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया है इसमें, लेकिन आपको एग्जाम्पल कम से कम 1-2 प्लांट के याद होने चाहिए। जैसे बल्ब में अनियन और गार्लिक में बल्ब होता है, कॉम ग्लैडियोलस, कोलोकेशिया, क्रोकस में होता है, राइजोम आपका जिंजर, ट्यूबरिक, बनाना में हो सकता है, स्टेम ट्यूबर, ट्यूबरस रूट्स,
रनर वाला स्वीट पोटैटो, स्टोलोन, स्ट्रॉबेरी, लॉन ग्रास, सकर, मिंट, जैस्मिन, स्लिप, पाइनएप्पल, ऑफसेट, एलोवेरा, एगेव, वाटर हायासिन। एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सी है प्रोपगेशन साइंस, प्रोपगेट कैसे कर रहे हैं ये प्लांट्स। तो रूटिंग एंड यूनिफॉर्म फॉर्मेशन नीड्स द राइट एनवायरनमेंट। रूट इनिशिएशन क्या है? हेल्दी जुवेनाइल प्रोपाग्यूल, मोइस्ट बट एरेटेड मीडियम, हाई ह्यूमिडिटी विद सुटेबल लाइट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट वेयर रिकमेंडेड। ये सब ऐसे मतलब पॉइंट्स है जो रूट के इनिशिएशन के लिए बहुत जरूरी है। प्रोपाग्यूल जो आप ले रहे हो जुवेनाइल हो, हेल्दी हो, मीडियम मॉइस्ट होना चाहिए, एरेटेड होना चाहिए, तो ये सब चीजें रूट इनिशिएशन में काम आते हैं। ग्राफ्ट और बड सेक्सेस का क्या है? कंपेटिबल स्टॉक एंड सियोन। आप स्टॉक और सायोन अगर कंपेटिबल नहीं है तो कैम्बियम ज्वाइन करेगा ही नहीं, प्लांट का ग्रोथ होगा ही नहीं। एक्टिव कैम्बियम एंड क्लोज अलाइनमेंट, क्लीन शार्प कट्स एंड फर्म टाइपिंग, आफ्टर केयर से डिसकरिंग एंड प्रोटेक्शन। ये आपको ग्राफ्ट और बड के केस में। अब उसी में है नर्सरी फाउंडेशन के बारे में है। तो नर्सरी बिगिंस विथ इट्स साइट एंड मदर ब्लॉक। साइट क्या है, मदर ब्लॉक क्या है? साइट है एक्सेसिबल, जेंटली स्लोपिंग एंड वेल ड्रेन्ड, sunny but protected from strong winds, reliable supply of clean irrigated water, fencing, drainage and sanitation. Mother block, authenticated cultivar identity, high yielding 2 type plants। अब वही है जो asexual reproduction वाला हम लोग अब एक टाइप ऑफ प्लांट्स क्रिएट कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम इम्पोर्ट, पेस्ट एंड डिजीज, परमानेंट लेबल्स एंड ट्रेसेबिलिटी। यहाँ लेवलिंग भी हम लोग शुरू कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट सपोर्ट द एंटायर प्लांट जर्नी। अब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ये जो हम लोग अब ये प्रोपागेट करवा रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करा रहे हैं प्लांट में, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग के पास होना जरूरी है। सीड बेड्स जरूरी है जर्मिनेशन और अर्ली ग्रोथ के लिए। मिस्ट चेम्बर जरूरी है जिससे मॉइस्चर मिले, कटिंग्स का जो रूटिंग शुरू हो। शेड नेट जरूरी है जिसमें एक्लेमेटाइजेशन प्रोटेक्शन शुरू हो प्लांट का। पॉली हाउस में हम लोग इसको ग्रीन हाउस भी कहते हैं उसको, उसमें कंट्रोल प्रोपागेशन कराएंगे। हार्डनिंग एरिया पॉली हाउस से निकाल के फील्ड का एक्लेमेटाइजेशन करवाएंगे पहले, उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। अब ये एक हॉर्टिकल्चरल नर्सरी का ये कंप्लीट लेआउट है। देख लीजिए फिगर, ऐसा फिगर आप अगर एग्जाम में बना पाए तो बहुत अच्छा है, आपको एग्जामिनर पूरा मार्क्स दे देगा। इसमें मदर ब्लॉक है, सीडिंग बेड से यहाँ हम लोग मतलब प्लांट का पहला सीडिंग करवा रहे हैं। फिर उसको मिस्ट चेम्बर, ऐसे ही आप इरिगेशन वाला पॉइंट है जिसमें हम लोग ओवर द मतलब मिस्ट वाला इरिगेशन करवा रहे हैं इसका। फिर शेड नेट हाउस हो गया, फिर उसके पॉली हाउस हो गया। फिर हम लोग यहाँ मतलब हार्डनिंग एक्लिमेटाइज करवा रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से। फिर हम उसको स्टोर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर जो भी ले जाए, जो भी उस प्लांट को अपना हॉर्टिकल्चर प्लांट को ले जा रहा है और उसका मतलब वो उसकी गार्डनिंग शुरू कर रहा है या मतलब उसका प्रॉपर ऑर्किड बना रहा है, तो उसके यहाँ से वो आपसे खरीद के ले जाएगा। नर्सरी क्वालिटीज ऑपरेशंस वाले में, नर्सरी क्वालिटी इज बिल्ड स्टेप बाय स्टेप। मीडिया सैनिटेशन, आप सीड भी सैनिटाइज होना चाहिए, प्रोपागेशन प्रॉपर होना चाहिए, इरिगेशन न्यूट्रिशन होना चाहिए, ओवर द टॉप हो गया या ड्रिप इरिगेशन हो गया, पेस्ट सर्वेलेंस होना चाहिए। जो प्लांट आप लोगों ने ग्रीन यहाँ से नेट हाउस से लेके पॉली हाउस तक आपको ये देख लेना है कि इसमें कोई एक्चुअली पेस्ट इन्फेस्टेशन है कि नहीं है, और जो अगर कुछ प्लांट्स में है बाकियों में नहीं है तो उसको साइड कर देना। फिर उसके बाद ग्रेडिंग करना और फिर हार्डनिंग एंड डिस्पैच करना। तो इस प्रोपागेशन नर्सरी आंसर का आप कैसे स्ट्रक्चर करेंगे ये मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है ऑर्किड एस्टेब्लिशमेंट एंड हिल मैनेजमेंट, जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का जो पूरा एग्रीकल्चर है वो हिली टेरियन के ऊपर है, तो उसमें हम लोग को देखना है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस कर चुके थे कि प्लांटिंग सिस्टम्स डिफर इन ज्योमेट्री एंड यूज। स्क्वायर में क्या है, अरेंजमेंट इक्वल रो एंड प्लांट स्पेसिंग, सिंपल लेआउट एंड इंटरकल्चर। रेक्टेंगुलर में क्या है, रोज वाइडर देन प्लांट स्पेसिंग, और मशीनरी मूवमेंट के लिए रेक्टेंगुलर सही है। हेक्सागोनल में ट्रीज है, ट्रायंगल कॉर्नर्स, हाई प्लांट पॉपुलेशन। क्वींसनक्स में है फिलर एट स्क्वायर सेंटर, टेम्पररी एक्स्ट्रा यील्ड। कॉन्टोर टेरेस जो एक्चुअली मेन हम लोग के लिए है, मतलब अरुणाचली वो के लिए है, वो है सॉरी वो है कॉन्टोर टेरेस वाला, जिसमें रोज फॉलो कॉन्टोर्स बेंचेस। ये इसमें बेस्ट यूज स्लॉपिंग लैंड, हिली एग्रीकल्चर। कंपेयर फ्लैट लैंड एंड हिल प्लांटिंग पैटर्न्स, आपको दिख रहा है, हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इस फिगर के बारे में। 4B का है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट्स बिफोर द फर्स्ट पिट इज डग। रिसोर्स सर्वे,
पहले सर्वे कर लो, एरिया का सर्वे कर लो, रिसोर्स का सर्वे कर लो, स्केल लेआउट हम लोग देख लेंगे कि इसमें हम लोग मान लो हम लोग जो जिस तरह से हम लोग ऑर्किड का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं वो कौन सा हम लोग सिस्टम यूज करेंगे उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कल्टीवर इन स्टॉक, हम लोग को क्या ग्रो करना है, उस प्लांट का कौन सा कल्टीवर लेना है, उसका स्टॉक कहाँ से लेना है ये देखना है हम लोग को। फिर मार्किंग एंड पिट्स, उसके बाद हम लोग को प्लांटिंग एंड स्टैकिंग करना है आफ्टर केयर एंड रिकॉर्ड्स। द ऑर्किड प्लांट ऑर्गेनाइजेस बायोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लेआउट में जो है बायोलॉजी में क्या देखना है हम लोग को, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखना है वो देखना। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या है, कल्टीवर रूट स्टॉक कॉम्बिनेशन। रूट स्टॉक जो ले रहे हैं वो कॉम्पेटिबल तो होना चाहिए ना। अगर हम लोग बाद में जो कल्टीवर हम लोग आगे माने सायोन की तौर पे यूज करने वाले उसका कॉम्बिनेशन जरूरी है। पॉलिनाइजर्स एंड सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग, सेल्फ पॉलिनेशन हो या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो उसको हम लोग को देखना है। पॉलिनाइजर्स हम लोग कौन सा बीज हो रहा है, कौन पॉलिनेट कर रहा है उस प्लांट को। बेसिकली हर प्लांट का अलग अलग होता है प्लांट पॉलिनेशन में भी। आप लोगों में प्लांट रिप्रोडक्शन का टॉपिक नहीं है पर थोड़ा आप लोगों को जानना चाहिए कि पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या हैं और मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है वो देखना जरूरी है थोड़ा सा। बी एक्टिविटी एंड विंड ब्रेक्स और ट्रेनिंग सिस्टम एंड फाइनल ट्री साइज। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स क्या क्या है, ब्लॉक्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स। इरिगेशन हम लोग को देखना है, इरिगेशन, ड्रेन्स, वाटर हार्वेस्टिंग, पैक कलेक्शन एरिया एंड एक्सेस, कंजर्वेशन वर्क्स ऑन स्लोप्स। ये आप लोगों को हम लोग का है द ऑर्किड लेआउट गाड़ी। अब प्लांटिंग में है करेक्ट प्लांटिंग प्रोटेक्ट्स ग्राफ्स एंड रूट जोन। देखिए मैं इसमें पॉइंट बहुत मतलब पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको थोड़ा इलाबोरेटेड ढंग से इसको लिखना है, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब क्वेश्चन के पार्ट को। अब इसमें पिट करेक्ट प्लांटिंग प्रोटेक्ट्स द ग्राफ्ट एंड रूट जोन। उसमें पिट प्रिपरेशन, सेपरेट टॉप सॉइल यूज, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, प्लांटिंग डेप्थ, कीप कॉलर एंड ग्राफ्ट यूनियन करेक्टली पोजिशन, रूट प्लेसमेंट, स्प्रेड रूट्स, अवॉइड बेंडिंग एंड एयर पॉकेट्स, स्टेकिंग, प्रिवेंट विंड रॉकिंग, बेसिन एंड मल्च, कंजर्व मॉइस्चर विदाउट टचिंग ट्रंक आफ्टर केयर, इरिगेट, प्रोटेक्ट, ट्रेन एंड फिल गैप्स। मल्चिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ क्रॉप्स के लिए, मॉइस्चर को वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब क्वेश्चन 4 का सी में है सॉइल एंड वाटर के बारे में। तो हिल मैनेजमेंट मस्ट कंजर्व सॉइल, मूव वाटर सेफली। ऑब्वियसली हम लोग एग्रोनॉमी में भी ये देख चुके हैं कि अरुणाचल के केस में हम लोग का हिल एग्रीकल्चर वाला स्टेट है, तो हम लोग को ये बहुत जरूरी है देखना कि हम लोग सॉइल को कैसे कंजर्व करें और वाटर का मूवमेंट कैसे हो जिससे सॉइल इरोजन ना हो जाए, फ्लड ना आ जाए। और हम लोग अपर राइपेरियन में है तो अरुणाचल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट नहीं होता है, पर हम लोग का नेबरिंग स्टेट्स बहुत भयंकर इफेक्ट हो जाता है। अरुणाचल में भी फ्लड्स की प्रॉब्लम हर साल आ ही जाती है। तो सॉइल के कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या क्या करना है, जो हम लोग आगे डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार। कंट्रोल प्लांटिंग इन वेजिटेटिव बैरियर्स, बेंच टेरेसेस ओनली वेयर सुटेबल, कवर क्रॉप्स, मल्च एंड मिनिमम डिस्टर्बेंसेस। कवर क्रॉप्स में ग्रास यूज कर सकते हो, ब्रासिकेसी फैमिली के प्लांट्स को यूज कर सकते हो। रिसाइकल प्रूनिंग्स एंड बायोमास। मैनेज वाटर में हार्वेस्ट स्प्रिंग एंड रेन वाटर, हम लोग ये भी एग्रोनॉमी में भी के टेस्ट में भी देख चुके हैं। यूज ग्रेविटी टैंक्स एंड ड्रिप सिस्टम्स, इंटरसेप्टर ड्रेन अबव ऑर्किड्स, ग्रास वाटरवेज एंड क्रॉस ड्रेनेज। अब देखिए कितना अच्छा फिगर बना हुआ है, यही है कॉन्टोर टेरेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ टेरेस फार्मिंग भी है और कॉन्टोर इसका प्लांटेशन भी है, और एक्चुअली ये टेरेस प्लांटेशन भी है। देखिए ड्रिप इरिगेशन भी लगा हुआ है इस फिगर में, और वाटर का भी हम कंजर्वेशन के लिए एक टैंक बनाए हैं। तो यही ऐसा फिगर आप जरूर ऐसे इस क्वेश्चन में ऐसा एक फिगर बना दीजिएगा तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपका फंडामेंटल्स क्लियर है। क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करें तो उसमें देखिए न्यूट्रिशन, कैनोपी एंड इंटरक्रॉप्स, कंप्लीट हिल मैनेजमेंट। अब ट्री मैनेजमेंट और इंटरक्रॉपिंग के बारे में देखिए। ट्री मैनेजमेंट में सॉइल टेस्ट बेस्ड स्प्लिट न्यूट्रिशन, अप्लाई न्यूट्रिएंट्स अराउंड एक्टिव रूट जोन्स, train and prune for light interception, regulate crop load and protect from wind. Self-explanatory points probably. Intercropping में use short duration legumes, vegetable or spices. Restrict to juvenile orchid years. Avoid exhaustive crops and root competition. Never leave slopes bare and exposed. मतलब आप slopes को बहुत ज़्यादा slopes को जैसे हम फैलो पीरियड भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, और बहुत ज़्यादा क्रॉप इतना मतलब क्रॉप के बीच में क्रॉपिंग के बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रूट रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो जाए प्लांट्स में।
अब ऐसे ही आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो दिया हुआ है स्लाइड में। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स को, क्वेश्चन नंबर 5 वेजिटेबल क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद उसमें देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे एक्सप्लेन करना। तो पहले तो वेजिटेबल क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। यहाँ क्लासिफिकेशन में आपको 3 इंडिपेंडेंट बेसिस पे क्लासिफाई करना है। एक हो गया बोटेनिकल फैमिली, एडिबल पार्ट्स और सीजन। बोटेनिकल फैमिली जैसे सोलानेसी, ब्रासिकेसी, कुकुरबिटेसी का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ। सोलानेसी में है टोमेटो, ब्रिंजल, चिली। ब्रासिकेसी में है कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। कुकुरबिटेसी में कुकुम्बर, पंपकिन। देखिए यहाँ कुछ प्लांट फैमिलीज का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। सोलानेसी जो है वो बहुत कॉमन है, हालांकि आपको पता है टोमेटो, ब्रिंजल, चिली इनमें से कोई वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है। मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि क्यों है ये फ्रूट, आप लोग डिस्कस कीजिएगा आपस में। अब हम लोग को इसमें 2, 3, 4 फैमिली के नाम पता होने चाहिए और उसके हिसाब से मतलब आगे उसका कल्टीवेशन में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए सोलानेसियस वेजिटेबल शेयर अ कोर प्रोडक्शन पैकेज। उसमें क्या है कंपोनेंट में क्लाइमेट एस्टेब्लिशमेंट, फील्ड ऑपरेशन। क्लाइमेट में टोमेटो में देखिए माइल्ड वार्म सेट फेल्स एट एक्सट्रीम्स, वार्म लॉन्ग सीजन्स। चिली में वार्म ड्राई एट मैच्योरिटी। एस्टेब्लिशमेंट में हार्डन नर्सरी सीडलिंग्स, नर्सरी सीडलिंग्स। फील्ड फर्टाइल लॉम, रेज बेड्स, फर्टाइल ड्रेन्ड सॉइल, ड्रेन्ड लॉम, नो वाटर लॉगिंग। चिली में ऑपरेशन स्टेक, ट्रेलिस, प्रून, मतलब वही स्टेकिंग हो या ट्रेलिंग भी वही है, प्लांट को सपोर्ट करिए। ब्रिंजल में भी स्टेक इफ नीडेड, पिक ऑफन। और चिली में मल्च, स्टेक, फ्रीक्वेंट पिकिंग। मल्च मतलब हम लोग एग्रोनॉमी में डिस्कस कर चुके, प्लांट के आसपास के एरिया को ढक देना, प्लांट के आसपास की सॉइल को ढक देना। कंपेयर टोमेटो, ब्रिंजल एंड चिली फ्रॉम नर्सरी टू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नर्सरी में देख लीजिए हम लोग ग्रो करवा रहे हैं, उसके बाद तीनों में रेज बेड्स है, तीनों में हम लोग ड्रिप इरिगेशन का काम कर रहे हैं, वेल ड्रेन बेड विद ड्रिप लाइन। उसके बाद हम लोग स्टॉकिंग, ट्रेलाइजिंग कर रहे हैं दोनों में, इसमें चिली में मल्चिंग कर रहे हैं। और उसके की पेस्ट डिजीज क्यू। अब की पेस्ट में जैसे फ्रूट बॉर्डर व्हाइट फ्लाई हो गया, या सूट एंड फ्रूट बॉर्डर ब्रिंजल में हो गया, और थ्रिप्स, माइट्स, वायरस, रॉगिंग ये हम लोग का चिली में हो गया। एक्चुअली में प्लांट पैथोलॉजी में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसका कि कौन से प्लांट में एक्चुअली किस किस मतलब आपका पेस्ट जो है, कौन कौन सा पेस्ट एक्चुअल में डिस्टर्ब करता है, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, या माइट्स हो गया, वायरसेस हो गया, वो कौन सा फंगस, वो भी फैमिली के हिसाब से। वो जो इन्फेस्टेंट है, जो आपको मतलब ये जो है इन्फेस्टेंट है, वो फैमिली के हिसाब से भी बहुत सारा मतलब डेवलप हुआ है। प्लांट के लाइफ साइकिल के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से बहुत इन्फेस्टेशन वो मतलब इसके अकॉर्डिंग भी है, तो उसको मतलब हर प्लांट के हिसाब से उसको अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है, फैमिली के हिसाब से भी, प्लांट के हिसाब से भी। अब देखिए IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है। ईच सोलानेसियस क्रॉप हैज अ डिस्टिंक्ट IPM प्रायोरिटी। पेस्ट मैनेजमेंट में भी आपको देखिए तो देखिए टोमेटो एंड ब्रिंजल में देखिए विल्स, ब्लाइट्स, फ्रूट बॉर्डर व्हाइट फ्लाई, ये सब कॉमन ऐसा प्रॉब्लम्स है, डिजीजेज है जो ये टोमेटो ब्रिंजल फेस करता है, डिजीजेज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उसमें क्या है, यूज हेल्दी सीडलिंग्स एंड रोटेशन, स्टेक एंड सैनिटाइज द क्रॉप। ब्रिंजल मॉनिटर सूट एंड फ्रूट बॉर्डर। चिली में थ्रिप्स बहुत डिस्टर्ब करता है चिली प्लांट को, माइट्स है, वायरसेस है, उसमें रॉग वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स अर्ली, मैंगो फ्रूट रॉट और डायबैक। हम लोग सब इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे इसके बारे में। अवॉइड वाटर लॉगिंग एंड प्रोलॉन्ग वेटनेस। अब प्रोडक्शन फ्लो क्या है। प्रोडक्शन क्वालिटी इज प्रोटेक्टेड अक्रॉस 6 स्टेजेस। हेल्दी नर्सरी, रेज बेड फील्ड, बैलेंस न्यूट्रिशन, वाटर मैनेजमेंट, IPM स्टेकिंग, मैच्योरिटी हार्वेस्ट। ठीक है, तो हम लोग एक बार ग्रो कराएंगे तो उसमें पक्का देखेंगे न्यूट्रिशन भी बैलेंस्ड हो। मैनेजमेंट हम लोग जनरली ड्रिप इरिगेशन बेस्ट होता है इस केस में, तो वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो। उसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आप लोग देख चुके हैं कि फैमिली के हिसाब से होता है, लेकिन फैमिली में भी क्रॉप के हिसाब से भी IPM होता है। कभी कभी बहुत सारे फैमिलीज में ब्रॉडर एक IPM स्ट्रेटेजी भी बन जाती है। उसके बाद मैच्योरिटी हार्वेस्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड। और कंस्ट्रेंट्स जो है क्वेश्चन 5 का C, कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो अरुणाचल कंस्ट्रेंट्स बिगिन विद क्लाइमेट एंड सॉइल। प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स क्या है, प्रोडक्शन एंड मार्केट कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपको ये इसका बहुत इजी आइडिया होगा। प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स क्या है, टेम्परेचर वेरीज शार्पली विथ एल्टीट्यूड। हम लोग देख रहे हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, हर तरह का एग्रो क्लाइमेट है अरुणाचल में। हैवी रेनफॉल एंड वाटर लॉगिंग,
अब हिली एरिया है तो वाटर लॉगिंग का भी इशू है ही, रेनफॉल भी हैवी हो जाता है। एसिडिक सॉइल अरुणाचल का वेल स्टेब्लिश, हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रोनॉमी में भी आपने पढ़ा होगा। B/MO डिसऑर्डर्स, बोरॉन मोलिब्डेनम डिसऑर्डर्स, ये फैमिली के लिए स्पेसिफिक है तो उसका भी दिक्कत है। पुअर सीड एंड सीडलिंग क्वालिटी, सीडलिंग को मतलब बहुत अच्छा सीड बैंक भी अरुणाचल में या आसपास के एरियाज में भी नहीं है। प्रोटेक्शन एंड मार्केट कंस्ट्रेंट्स, डायमंड बैक मोथ एंड एफिड्स बहुत डिस्टर्ब करते हैं इन प्लांट्स को, सोलनेसी के प्लांट्स को। ब्लैक रॉट एंड डाउनी मिल्ड्यू भी इन प्लांट्स में होता है। स्कैटर्ड मार्केट्स एंड वीक कोल्ड चेन, स्मॉल इरेगुलर मार्केट वॉल्यूम्स। अब इतना सारा डिजीजेस का प्रॉब्लम है यहाँ इन प्लांट्स, तो अगर आप ध्यान से मतलब हम लोग इसको मिटिगेट नहीं करते हैं डिजीजेस को, तो ये हम लोग के पूरा प्रोडक्ट पूरा हार्वेस्ट को खराब कर सकता है। कोल क्रॉप्स नीड सीजन मैचिंग एंड इंटीग्रेटेड DBM कंट्रोल। कोल क्रॉप कोल क्रॉप ब्रासिकेसी के क्रॉप्स को कहते हैं। उसमें फील्ड मैनेजमेंट में क्या है, मैच क्रॉप एंड वैरायटी टू एलिवेशन विंडो, यूज हेल्दी इंसेक्ट प्रोटेक्टेड प्लग सीडलिंग्स, रेज बेड्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड टेस्टेड लाइमिंग, जो हम लोग दूसरे में प्लांट में स्ट्रेटजी है। बैलेंस NPK प्लस रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। DBM भी एक टाइप का मॉथ है जिसके लिए हम लोग को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसमें हम लोग को देखना है मॉनिटर मोथ एंड लार्वल इंसिडेंस, यूज नेटिंग, सैनिटेशन एंड क्रॉप रेजिडुअल रिमूवल, BT/नीम वेयर एप्रोप्रिएट। ये BT ने हमने नीम नहीं है, जैसे BT कॉटन होता है वैसा नीम नहीं है, BT अलग है। बेसिलस थुरिंजेंसिस का एक अलग ट्रीटमेंट आता है इनमें, और नीम का भी ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं IPM के स्ट्रेटजी के द्वारा। और नीड बेस्ड सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड रोटेशन। अब ब्रोकली एंड पेपर में क्या है, ब्रोकली में मेंटेन अनइंटरप्टेड वेजिटेटिव ग्रोथ, हार्वेस्ट कंपैक्ट ग्रीन हेड्स बिफोर लूजनिंग, शेड एंड कूल इमीडिएटली, यूज वेंटिलेटेड ट्रेड्स। मैंने कहा ना कूलिंग के लिए भी अलग अलग हम लोग क्वेश्चन 1 में सब डिस्कस कर चुके हैं। कूलिंग की भी स्ट्रेटजी, प्री कूलिंग की भी स्ट्रेटजी प्लांट में वेरी करती है। स्वीट पेपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन शेल्टर, पॉली हाउस वर्सिटेबल, ट्रेन एंड सपोर्ट प्लांट्स, ट्रेन the farmers, ventilate and fertigate carefully, exclude thrips, manage mites and viruses। तो हम लोग इसका मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग को प्लांट पैथोलॉजी को भी इससे आपको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा इसके आंसर लिखने के लिए। ये फिगर है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन स्वीट पेपर। स्वीट पेपर का मतलब स्वीट पेपर को हम लोग कैसे प्रोपागेट करते हैं उसके लिए ये फिगर आप बना सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो वही है, आप वेजिटेबल आंसर वाला क्वेश्चन 5 को कैसे आंसर करेंगे। 3 बेसिस क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स, कॉमन प्रोडक्शन पैकेज टेबल, क्रॉप स्पेसिफिक ऑपरेशंस एंड IPM, अरुणाचल कंस्ट्रेंट्स ग्रुप बाय कॉज, सॉल्यूशन फॉर कोल क्रॉप्स, ब्रोकोली एंड स्वीट पेपर। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, जो है स्पाइसेस, लैंड रेसेस और ट्यूबर क्रॉप्स के बारे में। तो स्पाइसेस आर क्लासिफाइड बाय यूजफुल एरोमेटिक पार्ट्स। अब उसमें स्पाइसेस में हम लोग का मतलब जो पार्ट हम लोग एक्चुअली यूज कर रहे हैं और एरोमेटिक पार्ट जो होता है उसके थ्रू ही स्पाइसेस को क्लासिफाई किया जाता है। राइजोम है जिसमें जिंजर, टर्मेरिक है, फ्रूट एंड सीड्स, चिली एंड मिनी सीड स्पाइसेस, बाक है सिनेमन का, फ्लावर बर्ड, क्लोव एंड सैफरॉन, बहुत कॉमन स्पाइसेस है ये। लीफ, बे लीफ, मिंट, bulb root, garlic and selected root spices. Ginger, turmeric and large carbon require clean stock. Material क्या है जिंजर में, healthy rhizome beads with buds, हम फिगर आगे देखेंगे। टर्मेरिक में मदर फिंगर rhizomes और लार्ज कार्डेमम में डिजीज फ्री सकर्स, validated TC. साइड warm humid raised beds, टर्मेरिक में warm humid fertile loam, cool humid shaded slopes, लार्ज कार्डेमम में। प्लांटिंग में प्री मानसून मल्च, टर्मेरिक में भी प्री मानसून मल्च, और लार्ज कार्डेमम में कॉन्टोर पिट्स, रेगुलेटेड सेट। लार्ज कार्डेमम देखिए कितना हिली इकोसिस्टम के लिए कितना परफेक्टली अलाइंड है। वाटर मॉइस्ट बट वेल ड्रेन्ड, मॉइस्ट, नो स्टेग्नेशन, पेरेनियल मॉइस्चर प्लस ड्रेनेज। देखिए ये भी फिगर हम लोगों ने बना दिया है जिंजर का। डिजीज फ्री राइजोम पीसेस, हमने सॉइल बेड को रेज कर दिया, मल्चिंग भी कर दिया आसपास में, ड्रेनेज का हमने व्यवस्था बढ़िया किया हुआ है। हम लोग को मैच्योर राइजोम हार्वेस्ट एंड ड्राइंग के बाद हम लोग को मैच्योर जिंजर मिल गया हम लोग को। टर्मेरिक में देखिए मदर फिंगर राइजोम्स कहते हैं इसको,
इसमें भी यही मल्चिंग, फर्टाइल बेड, उसके बाद बॉइलिंग करते हैं, ड्राइंग एंड पॉलिशिंग। लार्ज कार्डेमम का देखिए हिल इकोसिस्टम में स्लॉप कॉन्टोर प्लांटेड हिल, रेगुलेटेड शेड, और उसके बाद हम लोग कैप्सूल हार्वेस्ट इन राउंड्स एंड इम्प्रूव क्यूरिंग ड्रायर में फिर हम लोग उसको ड्राई करते हैं आप कार्डेमम को। फील्ड मैनेजमेंट सेंटर्स ऑन मल्च, ऑर्गेनिक मैटर एंड ड्रेनेज। फील्ड मैनेजमेंट क्वेश्चन 6 का बी। जिंजर एंड टर्मरिक के लिए बस वही है जो हम लोगों ने फिगर में देखा है। लार्ज कार्डेमम के लिए रेगुलेट शेड एंड कंजर्व सॉइल, रिसाइकल ऑर्गेनिक बायोमास, रिमूव ओल्ड एंड डिजीज शूट्स, मेंटेन मॉइस्चर विदाउट स्टेग्नेशन। देखिए हॉर्टिकल्चर में डायग्राम कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। आप ये एक फिगर बना देंगे, ये पूरा क्वेश्चन 6 का भी ऐसे आपने एक्सप्लेन कर दिया। आप उसके बाद 2-2, 3-3 लाइन तीनों के लिए लिखिए तो काफी है। अब 6 बी में रिस्क एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस के बारे में भी है। तो रिस्क एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस आर क्रॉप स्पेसिफिक। इसमें क्रॉप में हम लोग जिंजर, टर्मरिक, लार्ज कार्डेमम ले रहे हैं। मेजर रिस्क क्या है? राइजोम रोट, बैक्टीरियल विल्ट, सूट बोरर। टर्मरिक में राइजोम रोट, राइजोम वाले राइजोम रोट होता ही है, लीफ ब्लॉच स्पॉट, सूट बोरर। लार्ज कार्डेमम में फुरकी, कैप्सूल रोट, सूट बोरर। हार्वेस्ट एंड प्रोसेसिंग का प्रोसीजर्स क्या है? ग्रीन मैच्योर हार्वेस्ट, वॉश, ग्रेड ड्राई, क्योर फिंगर्स, ड्राई एंड पॉलिश, राउंड हार्वेस्ट, इंप्रूव क्योरिंग। कन्वर्ट लैंड रेस इनटू रिलायबल एंटरप्राइजेस। लैंड रेस क्या है? लैंड रेस वही मतलब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर रहे थे, वैसे क्रॉप्स जो ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर में बहुत यूज होता है, बट उसका कोई खास हम लोग का मार्केटिंग के चलते बहुत ज्यादा उसका हम लोगों ने एक मतलब उसका उस लेवल का मतलब क्रॉपिंग या उस लेवल का मतलब कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है जितना किया जा सकता है। तो उसमें हम लोगों ने इनको एक रिलायबल एंटरप्राइज बनाने के लिए क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डाइवर्सिटी, कैरेक्टराइज ट्रेड्स, सेलेक्ट एलीट टाइप्स, थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लाई क्लीन स्टॉक। अभी तक आप लोग वेजिटेरियन प्रोपगेशन में समझ चुके होंगे ये कैसे करना है। प्रोसेस एंड टेस्ट, उसके बाद ब्रांड एंड मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन स्प्रेड रिस्क एंड प्रोटेक्ट सॉइल। डाइवर्सिफिकेशन 6 का सी। मटेरियल टू कंजर्व, जैसे लोकल जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, चिली हो गया, लार्ज कार्डेमम टाइप्स हो गया, ये अरुणाचल की वेराइटीज हैं। कोलोकेशिया, याम, स्वीट पोटैटो हो गया। ट्रेड्स, यील्ड, अरोमा, कलर, टॉलरेंस। इस ट्रेड्स पे आप एक्चुअली ग्रेड कर सकते हैं मटेरियल को। वेयर टू इंटीग्रेट, कॉन्टोर बेस्ड मिक्स सिस्टम। कोई और ऑलरेडी कॉन्टोर बेस्ड हम लोग कोई कुछ ऑर्किड लगाए हुए हैं, उसमें आप जिंजर, टर्मरिक ग्रो कर सकते हैं उसी ऑर्किड के बीच में। होम स्टे एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, आपने आपका घर है, घर के आसपास कुछ जमीन खाली है, आप लोग इसी खेती लगा सकते हैं। आसपास में एक गार्डन के तौर पे तो नहीं, मतलब एक इसकी छोटी सी एक सीड बेड लगा के इसको आराम से ग्रो करा सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री वाला केस भी वही है। आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर भी साथ में कर रहे हैं आप, उसके बाद उसी में आप ये इनको भी आप वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कम्युनिटी जर्मप्लाज्म ब्लॉक्स, इनकी मटेरियल जर्मप्लाज्म सीड हो गया, सायन हो गया, किसी तरीके का उसको कंजर्व करना चाहिए। एक जर्मप्लाज्म बैंक लोकली बनाना चाहिए। सीड राइजोम विलेजेस एंड लोकल नर्सरीज। वैल्यू एडिशन, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग क्रिएट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जिंजर में हम लोग उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद जिंजर का कैंडी बन सकता है, पाउडर बन सकता है, पेस्ट बन सकता है, ड्राई जिंजर बन सकता है। इसी तरह मतलब एक बार ये प्रोसेसिंग के बाद हम लोग सिंपल प्रोडक्ट्स बचा के मतलब एमएसएमईज में, मतलब लोकल हम लोग का आने आप वो लोग एमएसएमई में, मतलब छोटा एमएसएमई इस सारे प्रोडक्ट से लोकली भी क्रिएट हो सकता है। क्वालिटी एंड बिजनेस, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सी। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटेक्ट बोथ कंज्यूमर एंड ब्रांड। क्वालिटी चेक्स, मॉइस्चर एंड माइक्रोबियल लैंड, volatile oil and curcumin where relevant, curcuma longa में होता है आपके इसमें, जिंजर में, सॉरी टर्मरिक में। उसके बाद पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड एडल्ट्रेशन, फूड ग्रेड पैकेजिंग इन करेक्ट लेवल्स। बिजनेस मॉडल में एफपीओ ऑन कॉमन फैसिलिटीज, इरिगेशन एंड मार्केट इंफॉर्मेशन, जेन्युइन जियोग्राफिक ट्राइबल ब्रांडिंग, होटल रिटेलियर्स, फ्रोजन ई कॉमर्स। आपको पता है मतलब अमूल जो ब्रांड है आज इंडिया में इतना फेमस है, वो भी एक तरह का एफपीओ ही है। थोड़ा सर्च करिएगा इसके बारे में। एग्जैक्टली एफपीओ नहीं है,
क्योंकि हम लोग वहाँ फार्मिंग प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, बट मतलब वो बेसिकली एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है ही, तो एफपीओ टाइप का ही है उसमें। तो इसका कैसे इसको आंसर को वो करना है, स्ट्रक्चर करना है, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है लैंडस्केपिंग, फ्लोरिकल्चर और वही मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंटरप्राइजेस। स्कोप क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए स्कोप के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो उसमें है अरुणाचल ऑफर्स बोथ इकोलॉजिकल एंड कॉमर्शियल स्कोप। नेचुरल एडवांटेजेस क्या है, रिच प्लांट एंड ऑर्किड डाइवर्सिटी, वाइड रेंज ऑफ एलिवेशंस, सीनिक टूरिज्म लैंडस्केप्स, नेटिव प्लांट्स फॉर स्लोप स्टेबिलिटी। डिमांड सेंटर्स क्या है, ईटानगर, नाहरलगुन डिस्ट्रिक्ट टाउन्स। डिमांड तो है इन सब चीजों की यहाँ, पार्क कैंपसेस, रोड साइड होटल्स, आप यहाँ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन स्कोप लिमिटेड क्या है, लॉजिस्टिक्स के लिए, स्किल्स के लिए। हिली रीजन है तो लॉजिस्टिक्स का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। कंस्ट्रेंट्स क्या है, बहुत हाई रेनफॉल एंड डिफिकल्ट ट्रांसपोर्ट, लिमिटेड सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ नर्सरी एंड डिजाइन स्किल्स, स्मॉल मार्केट्स एंड वीक कोल्ड चेन, रिस्पॉन्स क्लस्टर प्रोडक्शन नियर रोड्स, नर्सरी स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेसेबिलिटी, ट्रेनिंग इन प्रोडक्शन एंड लैंडस्केप सर्विस, इरिगेशन, प्री कूलिंग एंड एडवांस ऑर्डर्स। स्कोप में इसको बेटर करने के तो बहुत स्कोप है। आप लोग अगर इसको मतलब सीरियसली लेके पॉइंट बाय पॉइंट आप कोशिश करेंगे तो हर पॉइंट का आंसर भी है और सारे पॉइंट को ओवरकम किया जा सकता है। 7 का बी, लैंडस्केप डिजाइन फॉलोज 5 इंटरेक्टिंग प्रिंसिपल्स। इसमें क्या क्या होना चाहिए लैंडस्केप डिजाइनिंग में, एक होना चाहिए यूनिटी एंड हार्मनी, बैलेंस, स्केल एंड प्रोपोर्शन, रिदम एंड सीक्वेंस, फोकलाइजेशन, सिंप्लिसिटी एंड इकोलॉजी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा एक फिगर आप अगर एग्जाम में बना पाए तो बहुत अच्छा है। उसमें आप यूनिटी एंड हार्मनी के बारे में है, बैलेंस के बारे में, स्केल एंड प्रोपोर्शन के बारे में है, रिदम एंड सीक्वेंस के बारे में है, फोकल पॉइंट के बारे में है, सिंप्लिसिटी एंड इकोलॉजी के बारे में है। थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के उसको पॉइंट बाय पॉइंट आंसर कर दीजिएगा ये फिगर बनाने के बाद। क्वेश्चन 7 का बी है प्लांट यूजेस। तो ट्री, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। एक ऑर्किड में ट्री का अलग जॉब होता है, श्रब का अलग जॉब होता है, क्लाइंबर का अलग जॉब होता है। ट्री का क्या स्ट्रक्चरल रोल क्या है, वर्टिकल फ्रेमवर्क एंड कैनोपी। एग्जांपल ऑफ यूजेस शेड, एवेन्यू, विंड ब्रेकिंग, फ्रेमिंग। श्रब्स का मिड स्टोरी, मास एंड बाउंड्री, हेजेस, बॉर्डर, स्क्रीन्स, कलर्स। क्लाइंबर्स का वर्टिकल सरफेस कवरेज, परगोलास, आर्क्स, वॉल्स, फेंसेस। एक बार देख के इसको भी ये रोल को भी मेंशन करना जरूरी है क्वेश्चन में। ऑर्नामेंटल्स के बारे में है क्वेश्चन 7C में। तो ऑर्नामेंटल्स एंटरप्राइज कंबाइंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नर्सरी प्लांट्स, सर्टिफाइड ऑर्नामेंटल एंड नेटिव स्पीसीज, स्पेशलिटी क्रॉप्स, सीजनल प्रोडक्ट्स, डिजाइन सर्विसेज, मेंटेनेंस, इवेंट मार्केट। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल एंटरप्राइज कैसे प्रोडक्ट और सर्विस को कंबाइन करता है, ये इसके बारे में हम लोग को इस क्वेश्चन में आंसर देना है। अब मैप एंटरप्राइजेस में मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट नीड्स वेरीफाइड आइडेंटिटी, प्रोडक्ट्स, वेरीफाइड प्लांटिंग मटेरियल, कल्टिवेटेड रॉ हर्ब्स एंड ड्राइड मटेरियल्स, हर्बल टीज, एसेंशियल ऑयल्स, हाइड्रोसोल्स। एसेंशियल ऑयल्स और हर्बल टीज आजकल बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत कॉमनली अवेलेबल भी और बहुत मार्केटेबल प्रोडक्ट है आज की डेट में। इंसेंस एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, safeguards, avoid unsuitable wild collection, trace species, source and harvest stage, standardize moisture active constituents, follow biodiversity और आयुष जो ये आयुर्वेदिक और यूनानी वाला जो मिनिस्ट्री का है, और FSSAI फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मार्केटिंग रूल्स। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या है, बिल्ड द एंटरप्राइज अराउंड क्वालिटी एंड अ बायर। नंबर इसका भी आप हम लोग ये बनाएंगे कि इसका पॉइंट बाय पॉइंट क्या इसका स्टेजेस है। क्लस्टर प्रोडक्शन, कॉमन नर्सरी पैक हाउस, ग्रेडिंग एंड प्री कूलिंग, प्रोसेसिंग, डिस्टिलेशन, ट्रेसेबल पैकेजिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रांडिंग। सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पर आपको क्वेश्चन में मेंशन करना है। फिर ये भी हम लोग का स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, कैसे स्ट्रक्चर लिखना है क्वेश्चन 7 का। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। इसमें आ जाइए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हैज 4 प्राइमरी लॉस कॉजेज के बारे में। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद हार्वेस्टेशन के बाद जो हम लोग को एक्चुअल में जो लॉस होता है हम लोग के प्रोडक्ट में, वो उनका मेजर रीजन 4 टाइप का हो सकता है। क्या है, फिजियोलॉजिकल, रेस्पिरेशन, वाटर लॉस, इथाइलिन एंड सेनेसेंस। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग डिटेल से इनको इसके बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल, ब्रूजिंग कट्स, कंप्रेशन, वाइब्रेशन। पैथोलॉजिकल, फंगस, बैक्टीरिया, अगेन प्लांट पैथोलॉजी में इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन होगा। ऑपरेशनल, रॉन्ग मैच्योरिटी, हीट, डिलेज एंड पुअर सैनिटेशन।
ये दोनों चीज जो है वो आप मतलब जो हम लोग जो हार्वेस्ट कर रहा है वो एक्चुअली वो उस पर्सन पे वो या उस मतलब ऑर्किड को जो मेंटेन कर रहा है उन लोगों पे डिपेंड करता है कि इन दोनों से जितना कम से कम हो सके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो। इसके लिए उनका प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस बहुत जरूरी है। इवन पैथोलॉजिकल केस में भी हम लोग को मेक श्योर करना है कि हम लोग को पहले आइडिया होना चाहिए कि इस कौन से क्रॉप को कौन सा फंगस या बैक्टीरिया इफेक्ट कर सकता है, और हम लोग उस हिसाब से हर्बिसाइड फंगिसाइड मतलब आईपीएम स्ट्रेटजीज बना के इस चीज को भी टैकल करना आना चाहिए। पर ये दोनों चीज जो है वो हम लोग को मतलब प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, हम लोग को पता होना चाहिए, उसके हिसाब से फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का इंफॉर्मेशन हो, तब हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों है हम लोग का बेसिकली ये वो जो मतलब ह्यूमन चेन है उस ऑर्किड के अराउंड, उन पे डिपेंड करता है, उनकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। लोकल क्वेश्चन नंबर 8 का ये हम लोग 8 का यही था ना, 8 का लॉस को, इसके बाद हम लोग 8 का में लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। उसमें देखिए अरुणाचल कंडीशंस मल्टीप्लाई ऑर्डिनरी लॉसेस क्या होता है, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, रिमोट स्कैटर्ड प्रोडक्शन, हिली रोड्स एंड वाइब्रेशन इंजरी, मॉनसून डिसरप्शन एंड डिलेज, स्मॉल इरेगुलर मार्केट वॉल्यूम्स, है ना। तो हम लोग ये अरुणाचल का ही नहीं, कोई भी हिली एरिया हो, सपोज इंडिया में हम लोग का उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हर जगह ये प्रॉब्लम फेस करते हैं फार्मर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स क्या है, लिमिटेड पैक हाउस एंड क्रेट्स, पावर एंड कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स। आप यहाँ ईटानगर से नाहरलगुन आप देखना एक बार चक्कर मार लो कितना कोल्ड स्टोरेज है अरुणाचल में, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। वीक प्रोसेसिंग लिंक्स, इनसफिशिएंट मार्केट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी, हैंडलिंग चेन, प्रोटेक्ट क्वालिटी फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हार्वेस्ट। इसमें हम लोग क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, करेक्ट मैच्योरिटी हम लोग को पता चलना चाहिए। अब सपोज कम से कम हम लोग को प्लांट का ये लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग हार्वेस्ट एक्चुअली करेंगे कब, मैच्योर कब होता है प्लांट, जैसे ब्रिंजल का ये 3 महीना 4 महीना कब होता है, तो वो हम लोग करेक्ट मैच्योरिटी देख लेंगे। कूल आवर हार्वेस्ट क्या होता है, जो इस मतलब उस टाइम ऑफ द डे जहां टेम्परेचर थोड़ा कूलर हो कंपैरेटिवली, सुबह में या शाम में, उस टाइम हार्वेस्ट कीजिए, इमीडिएट सेट दीजिए, उसको सॉर्ट एंड ग्रेड करिए, प्री कूल करिए, और उसके बाद स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करिए। फॉलो द पोस्ट हार्वेस्ट चेन। देखिए हम लोगों ने यहाँ मतलब वहाँ प्लांट को ट्री से ले लिया, फिर हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट पे चले गए हैं, ड्राई करना है। वो किस तरह का प्लांट है, मैंगो को यहाँ जैम भी बना दे रहे हैं, ड्राई भी कर दे रहे हैं, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है वो इस चेन में फॉलो करना है हम लोग। आपको मतलब प्री कूलिंग भी हो रही है यहाँ, ठीक है, आपको उसके बाद वहाँ उसका प्रोसेसिंग भी हो रहा है। तो केयरफुल हार्वेस्ट प्रिवेंट्स द फर्स्ट इंजरीज, सेड, ग्रेडिंग, क्रेट्स एंड प्री कूलिंग। सेड, ग्रेडिंग, उसके बाद क्रेट्स, उसके बाद प्री कूलिंग, ये चारों दिखाया हुआ है। उसके बाद प्रोसेसिंग कन्वर्ट सुटेबल सरप्लस इनटू स्टेबल प्रोडक्ट्स। 8 का भी फील्ड प्रैक्टिस, फील्ड हैंडलिंग मस्ट प्रिवेंट हीट, वुंड्स एंड कंटामिनेशन। हार्वेस्ट एंड क्लीनिंग में क्या है, यूज क्लीन शार्प टूल्स एंड ट्रेन पिकर्स, अवॉइड पुलिंग, ड्रॉपिंग एंड ओवरफिल्ड कंटेनर्स। ठीक है, आप शार्प टूल्स यूज कीजिए, जैसे मैंगो का ही प्लांट है तो अवॉइड मतलब उसको प्लांट से फल को उखाड़ लेने वाला प्रैक्टिस मत करिए। कीप प्रोड्यूस शेडेड, यूज क्लीन वाटर ओनली वेयर वॉशिंग इज सुटेबल। पैकेजिंग एंड ट्रीटमेंट में क्या है, सॉर्ट, ग्रेड एंड ट्रिम केयरफुली, यूज रिजिड वेंटिलेटेड क्रेट्स एंड कुशनिंग, क्योर अनियंस, पोटैटोज एंड ट्यूबर्स, यूज अप्रूव्ड कमोडिटी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कूलिंग मस्ट मैच द कमोडिटी। तो वही मैंने कहा ना कि कूलिंग भी हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, कूलिंग भी ऐसा नहीं है कि वन शू फिट ऑल वाला कहानी है। यहाँ अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग हम लोग को स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। जैसे रूम और फोर्स एयर कूलिंग भी है, हाइड्रो कूलिंग वेयर सुटेबल भी है, इवापोरेटिव कूलिंग फॉर लो कॉस्ट सिचुएशंस, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर्स, इंसुलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, स्टोरेज डिसिप्लिन में क्या है, कमोडिटी स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो जो आप एक मतलब स्टोरेज बनाओगे उसमें आप कोई भी कोल्ड स्टोरेज जो है वो हर क्रॉप के लिए नहीं हो सकता है, तो जिस क्रॉप के लिए है उस हिसाब से टेम्परेचर और आरएच उसका मेंटेन होना चाहिए, पीएच। अवॉइड चिलिंग इंजरी एंड इन सेंसिटिव क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद सेपरेट इथाइलिन प्रोड्यूसर्स एंड सेंसिटिव प्रोड्यूस। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें इथाइलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वैसे प्लांट्स को दूसरे प्लांट से मिक्स नहीं करना हम लोगों को। मेंटेन रूट स्टॉक रोटेशन, कंटिन्यूटी एंड रिकॉर्ड्स। प्रोसेसिंग में है 8 का सी में, प्रोसेसिंग यूजेस 5 प्रिजर्वेशन अप्रोचेस।
अब वही है, इसमें प्रोसेसिंग में भी क्या क्या अप्रोचेस है और हर कमोडिटी के लिए अलग अलग अप्रोच है। वो क्या क्या है? हीट का यूज करते हैं अगर हम लोग को जूस, जैम, जेली, पिकल, सॉस या प्यूरे बनाना है। वाटर रिमूवल, सोलर मैकेनिकल ड्राइंग एंड कैंडिंग, ठीक है, जिसमें बहुत जैसे प्लांट का ही मतलब सॉरी मैंगो का ही आपको मैंगो का वो बनता है ना, मैंगो में वाटर रिमूव करके आप एक कैंडी टाइप का बना सकते हैं। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स एंड विनेगर्स आपको मिलता है। कोल्ड फ्रोजन प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि पेक्टिन, पील पाउडर, फीड कंपोस्ट। तो ये हम लोग का 5 प्रिजर्वेशन अप्रोचेज है। पैकेजिंग में क्या है? आपको वैलिडेटेड प्रोसेस, हाइजीन एंड सेल्फ लाइफ प्रोटेक्शन। तो उसमें आपको मतलब ये पैकेजिंग का भी एक प्रॉपर टेक्निक है जो यूज करना चाहिए आपको। अब प्रिजर्वेटिव रूट्स क्या क्या है आप यही दिखाइए, जैसे कि हीट प्रोसेसिंग है, जूस, जैम, सॉस, है ना, जैसे आप मतलब ऑरेंज का ही जूस बना रहे हैं, ठीक है, उसको जूस में जैम तो किसी चीज का ही बन सकता है। ड्राइंग में ऐसे ड्राइड फ्रूट्स आपने बहुत देखे होंगे मार्केट में, जिसमें कीवी है, मैंगो है, स्पाइस का, हर्ब्स का अलग पैकेजिंग होता है। फर्मेंटेशन, एसिडिफिकेशन, जैसे पिकल बनाना हो, विनेगर बनाना हो, उसका अलग प्रिजर्वेटिव मैटर मतलब प्रिजर्वेटिव रूट है। कोल्ड फ्रोजन चेंज वाला जिसमें होता है, जिसमें आपको चिल पल्प हुआ, फ्रोजन वेजिटेबल्स हुआ, और उसके बाद सेफ बाय प्रोडक्ट यूज, जैसे पेक्टिन हो गया, पील पाउडर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ये हम लोग को बनाना है तो उसकी अलग प्रोसेसिंग होती है प्लांट से। अब इसमें भी एक स्ट्रेटजी है, एक चेन है, उसमें है प्रोसेसिंग सक्सीड्स ओनली व्हेन द एंटरप्राइज चेन इज कंप्लीट। उसमें क्या है? कलेक्शन सेंटर जरूरी है, एश्योर्ड सीजनल सप्लाई। आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आप तो किसी सीजन में उसको सप्लाई कर, मैंगो है मतलब मैंगो के सीजन में आपको मैंगो फ्रूट मिलेगा। अगर वो पूरा प्रॉपर फ्रूट आप चाहते हैं, मैंगो का सीजन जब खत्म हो जाता है तो मैंगो नहीं मिलता, लेकिन अगर ड्राइड मैंगो हो तो आपको किसी सीजन में मिल जाएगा। कॉमन फैसिलिटी है, जीएमपी एंड ट्रेसेबिलिटी है, सेल्फ लाइफ एंड लेवल है, बायर एंड लॉजिस्टिक्स है। ये भी एक चेन है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर में मैक्सिमम जगह आपको एक प्रॉपर सप्लाई चेन जैसा बनाना पड़ेगा, और आपको हर क्वेश्चन में ये एक तरह से लिखना है कि मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या है, फॉलो क्या करना है, रूट क्या है फॉलो करने के लिए। अब 8 का C है, क्वालिटी एंड मार्केट। तो फूड सेफ्टी एंड मार्केटिंग डिटरमाइन वेदर वैल्यूज इज रिटेन। फूड सेफ्टी में क्या है? वाटर क्वालिटी कंट्रोल एंड सैनिटेशन, जीएमपी एंड फूड सेफ्टी प्लांट, बैच ट्रेसेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ टेस्टिंग, FSSAI कंप्लायंट लेबल्स, ठीक। मार्केट डिजाइन में वही फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन फैसिलिटी मॉडल, ट्रेड वीमेन एंड यूथ ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, टूरिज्म, ई कॉमर्स, स्टेगर्ड प्रोडक्शन एंड यूज कॉन्ट्रैक्ट्स। बस इसके बाद ये स्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट आंसर का स्ट्रक्चर कैसे करना है वो स्लाइड दिया हुआ है, और एक वन वैल्यू चेन लॉजिक कनेक्ट्स ऑल 8 आंसर का हम फाइनल सिंथेसिस हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लॉजिक जो है वो ये जो चेन लॉजिक है वो हर एक जो 8 का 8 क्वेश्चन है उसमें एक तरह से वो कनेक्ट करता है। वो क्या है? क्लीन प्लांटिंग मटेरियल, राइट क्रॉप एंड साइट, साइंटिफिक फील्ड केयर, जेंटल हार्वेस्ट, कूलिंग प्रोसेसिंग, एग्रीगेशन एंड मार्केट। इससे डिपेंड करता है, मतलब ये चेन आपने फॉलो किया तो ये हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के मतलब हम लोग हार्वेस्टिंग में, पोस्ट हार्वेस्टिंग में और प्रोडक्शन में ये चेन ऐसा है जो कॉमन है, और ये अगर ओवरऑल आप किसी भी आंसर में लिख दो तो उस आंसर को आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो